मल्लिका जो है वो बन चुकी है मन्नत और ऐश्वर्या राय सिंह ने हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया है नीतू को। तो मन्नत और खुशी पाने के सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि ऐश्वर्या राय सिंह बहुत ज़्यादा भड़की है। एक तरफ तो वो अपनी बहन श्रुति को धमका कर आई है और दूसरी तरफ वो नीतू पर प्रेशर डालती है कि तुम्हें ये डिवोर्स की बात जो है उसे ख़त्म करना है और विक्रांत के मन में फिर से वो सारी बातें जो हैं वो हटा देनी है और मेरी बेटी और मैं इसी घर में रहेंगे और डिवोर्स की जो बात है उसे ख़त्म करना है तुम्हें। तो नीतू कहती कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी। तो ऐश्वर्या कहती है तो ठीक है, जो तुमने इतना बड़ा राज अपने बेटे से छुपा रखा है ना, उसके जन्म का, उसके असली माँ बाप का, वो मैं सबके सामने ला कर रख दूँगी और विक्रांत को मैं सारी सच्चाई जो तुम्हारी है वो बता दूँगी। तो नीतू डर जाती है, तुरंत ही ऐश्वर्या के हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊँगी इस बार। रोनी जी इस बार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं और इस बार वो विक्रांत का ही साथ देंगे, इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो ऐश्वर्या राय सिंह कहती है कि ठीक है, अगर तुम जैसा ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी सच्चाई विक्रांत को बताऊंगी और तुम अगर तूफ़ान ही चाहती हो इस घर में तो तूफ़ान ही सही। तभी वहाँ पर अचानक से ऐश्वर्या राय सिंह के फ़ोन पे आ जाता है वरुण का फ़ोन, क्योंकि अनिरुद्ध जो है उसका पहला पति वो उसको मिलने के लिए बुलाने वाला है और वो सोच रहा है कि अब बहुत हो गया लुका छुपी, इस बार आमने सामने मिलकर ही ऐश्वर्या राय सिंह से फ़ेस टू फेस में बात करूँगा। तो ऐश्वर्या राय सिंह तुरंत ही निकल जाती है और पहुंच जाती है उसी जगह पर जहां उसे बुलाया गया है मिलने के लिए। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वरुण खड़ा हुआ है और वो पीछे से आवाज़ लगाती है, वरुण तुम ही हो ना, वरुण तुम ही हो ना। लेकिन तुरंत ही जब पलट जाता है अनिरुद्ध तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है और पीछे पीछे होते हुए एक दीवार से जाकर लग जाती है। और जो अनिरुद्ध है वो कहता है तुम आ गई आखिर मुझसे मिलने। तो वो डर कर कहती है कि तुम कैसे, कहाँ से। तो वो कहता है अनिरुद्ध कि तुम क्या सोच रही थी, मुझे धोखा देकर इतनी आसानी से बच निकल जाओगी और मैं तुम्हें कभी ऐश्वर्या कहती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी, प्लीज़ कुछ मत करना, कुछ मत करना। तो ऐश्वर्या राय सिंह को धमकाते हुए अनिरुद्ध कहता है कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं और उसमें से एक बेटी मेरी है मन्नत। इस तरीके से जब वो बोलता है तो ऐश्वर्या राय डर जाती है, सहम जाती है और उसके बाद वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और अनिरुद्ध कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना डरती हो और तुम डरोगी क्यों नहीं, आखिर मैं एक क्रिमिनल हूँ और मैं जेल काट कर आया हूँ, तो तुम्हें मैं अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। इस बार जो मैं तुमसे चाहता हूँ वो तुम मुझे देकर ही रहोगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी मल्लिका जो है वो फिर से एक प्लानिंग करती है मन्नत को फंसाने की और सेम टू सेम मन्नत का लुक क्रिएट करके वो पहुंच जाती है विक्रांत के पास। विक्रांत एक वकील वगैरह के पास बैठा होता है डिवोर्स पेपर वगैरह रेडी करवाने के लिए कि मैं मल्लिका से डिवोर्स लेना चाहता हूं। और वकील कहता है कि आपकी शादी को अभी कुछ ही टाइम हुआ है तो आपको आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा। वकील के जाते ही वहाँ पर आ जाती है मल्लिका, जिसे देख कर विक्रांत चौंक जाता है, क्योंकि मल्लिका बिल्कुल सेम टू सेम मन्नत जैसी लग रही थी। उसने वैसा ही चश्मा लगाया था, उसकी जैसी साड़ी पहनी थी, इयरिंग पहनी थी, इस तरीके से पहनकर वो जाती है। और विक्रांत उसे डांटता है कि मल्लिका तुमने ये क्या कर रखा, मतलब किस तरीके से तुम ये सब कर रही हो। मल्लिका कहती है प्लीज़ विक्रांत मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये वो। तो विक्रांत उसको ज़बरदस्ती करके वहाँ से गाड़ी में बैठा कर लाता है और घर पर ले आता है, लेकर कमरे में जाता है और उसको वहाँ पर बेड वगैरह पर लेटा देता है, सुलाने की कोशिश करता है। नीतू आ जाती है, कहती है पुत्र जी ये सब क्या कर रहा है, तू किस तरीके से बात करता है। तो विक्रांत मल्लिका से हाथ छुड़वाता और कहता है चुप हो जाओ और चुप से सो जाओ, मेरा हाथ छोड़ो। अपनी मॉम को भी समझाता है कि मॉम प्लीज़ आप क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका ये गलती पर गलती किए जा रही है और आप मुझे डांट रही हो कि मुझे ऐसे बात करनी चाहिए, वैसे बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो मल्लिका है वो आँख खोलकर थोड़ा थोड़ा सा देखती रहती है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ किस तरीके से डिवोर्स होगा या नहीं होगा।